धर्मरक्षा संघ की एक बैठक चिंतामणि कुंज में श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तथाकथित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री बलराम महाराज एवं श्री कृष्ण भगवान के बारे में और उनके वंशजों के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उस पर गहरा आक्रोश जताया गया। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने बताया कि ऐसा लगता है कि मुरारी बापू मानसिक विकृति के शिकार हो गए हैं। तभी पिछले कुछ समय से अनर्गल एवं हमारी देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग व्यास मन से करते आ रहे हैं, जो कि अक्षम्य अपराध है। डॉक्टर आदित्यानंद महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के रामकथा वक्ता को सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। व्यास मंच से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सनातन धर्म अनुयायियों को मानसिक चोट पहुंचे। महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मुरारी बापू ने भगवान बलराम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, वह घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। हिंदू समाज में इस प्रकार के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्मरक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वृंदावन के धर्माचार्य एवं संत समाज मुरारी बापू का बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में वृंदावन में ही नहीं, ब्रजमंडल में किसी भी स्थान पर मुरारी बापू की कथा का विरोध एवं बहिष्कार किया जाएगा। स्वामी रुद्रदेवानंद महाराज ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए इस निंदा कानून बनाए, जिससे हमारे आराध्य किसी भी देवी देवता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो। बैठक में स्वामी चंदन मुनि महाराज, स्वामी देवानंद महाराज, धर्मरक्षा संघ के महामंत्री श्रीदास प्रजापति, रविकांत गौतम, ब्रजकिशोर पचौरी आदि उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति आए कथित या जिनको समाज ने सर आंखों में बैठाया, उनके द्वारा जो हमारे इष्ट ईश्वर उनके प्रति अनैतिक शब्द, अशोभनीय शब्द और महानिंदनीय शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं। व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है। व्यास कैसा होना चाहिए, इसके श्रीमद् भागवतम संशय चेतन, जो संशय विहंग उड़ावन आए, जो संशय को दूर कर सके। ऐसे लोग कहीं कहीं एक दृष्टांत आता है कि लड़का माँ बाप से पूछे मैं पैदा कैसे हुआ था, तो माँ बाप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब उसका लड़का पैदा हो जाता तो माँ वो स्वयं जानता मैं कैसे पैदा हुआ। भागवत में हर प्रसंग दिया गया है। दिन है तो रात है, रात का अपना महत्व है, दिन का हर महत्व है। खारा यदि ना हो तो हम मीठे कैसे जाने, मीठा खाओ। यदि भगवान जो है अनुशासन प्रिय हैं, अति सर्वदा वर्जिते, कृष्ण ने भी इसका उदाहरण प्रतिपादित किया। और भगवान तो हमेशा अनुशासन में रहे, अति किसने भी किया, उसका उन्होंने बताया कि इसका परिणाम क्या होता है। हर जगह पुराणों में दृष्टांत आया, उसका दृष्टांत सार ये होता है कि जिसने जो जस करे सो तस फल छाका। यदि यदुवंशुओं ने उच्छृंखलता की द्वापर युग में, तो भगवान ने स्वयं में उनको अपने रहते हुए उनको प्रतिपादित करके, उनको दंडित करके, उनको समूल नष्ट कर दिया। ईश्वर चाहते संपूर्ण थे कर देते। यह बात क्या जो माननीय शब्द अब लगाना उचित नहीं है। मुरारी बापू नहीं समझते क्या? यदि जब इस बात को नहीं समझते हैं तो उनको व्यास गद्दी बैठ करके सनातन धर्म का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। श्रद्धा चार किस्म की होती है। ये ज्ञान से प्राप्त श्रद्धा, एक सत्संग से प्राप्त श्रद्धा और एक सामूहिक श्रद्धा। तो जहाँ लोग सत्संग करने जाते हैं वहाँ सामूहिक श्रद्धा होती है। उस सामूहिक श्रद्धा में इस प्रकार से कहने से उनका अपमान हो ना हो, लेकिन हमारे इष्ट का अपमान होता है। और इष्ट का अपमान के साथ साथ में यह जो है विसंगतियाँ समाज के अंतर्गत आती है। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से यहाँ चिंतामणि कुंज में हमारे श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक तथाकथित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू, जो कि राम कथा करने के लिए बड़े विख्यात हैं, उन्होंने हमारे ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज के लिए जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे हम सभी ब्रजवासियों को भारी कष्ट हुआ है। यहाँ का संत समाज, यहाँ के सभी धर्माचार्य उनकी
उस वाणी को सुनकर एकदम से आक्रोशित हैं और उसी आक्रोश को आगे मुरारी बापू तक पहुंचाने के लिए और उनको अपने भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न करने के लिए यहाँ पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जैसा कि महाराज जी ने आदेश दिया है कि जब तक वो हमारे यहाँ के स्थानीय विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपनी बात को पुष्ट नहीं कर देते, सिद्ध नहीं कर देते, तब तक उनको वृंदावन में नहीं घुसने दिया जाएगा और उनको वृंदावन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। हमारा धर्म रक्षा संघ यहाँ के सभी साधु संतों के साथ मिलकर मुरारी बापू का बहिष्कार करेगा और हो सकता है तो हम लोग कानूनी भी कार्रवाई इस विषय में कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने वकीलों से बातचीत करेंगे और मुरारी बापू जैसा कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है तो जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया, आचार्य बद्रीश जी ने कहा कि सरकार को इस जल्दी से जल्दी एक ऐसा ईश निंदा कानून बनाना चाहिए जिसमें कि हमारे किसी भी देवी देवता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो।